जो भक्त अंधासी से परेशान है, अंधासी जिसको आधे सिर में दर्द होता है और जिसको बार बार, हमारे यहां प्राचीन नाम में एक अतरुआ नाम की बीमारी हुआ करती थी, बुखार हुआ करता था, जिसको अतरुआ कहते थे। एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन आना, उसको बोलते थे आतरे दिन आना। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा बार बार बुखार हो रहा है, ठंड देके आ रहा है, अचानक आपका अच्छे से बैठे हो, 5 मिनट के बाद आपको बुखार आ गया, मोहल्ले में पता लगा कि अरे भैया कक्का तो बाहर बैठे थे, संजाबी तो बुखार आ गया उनको 1 घंटे बाद, उन्होंने कहा अभी तो उनके साथी बैठे थे, उसका नाम है अतरुआ। आतरे दूसरे दिन आना। और अतरुआ का मतलब एक और भी है, जिसको शुद्ध भाषा में बुखार कहते हैं और जिसका लक्षण मलेरिया की तरह होता है, ठंड देकर के, ठंड लगते हुए, कंपन होते हुए बुखार आ जाना। तो इस अवस्था में एक अय्या झारा होता है, अय्या झारा, ऊंट कटारा गांव के लोग जानते हैं। वैसे हमारे यहां हवन की, यज्ञ के अनुष्ठान की नमो संविदा के अंतर्गत अय्या झारे की संविदा भी लगती है। वही अय्या झारा, उस अय्या झारे की जड़ को रविवार बुधवार को उस वृक्ष, उस पौधे को अच्छे से जल चढ़ाइए, निमंत्रण दीजिए, हो घर में तो खीर पूड़ी भी बना लीजिए, नहीं है तो गुलगुले बना लीजिए, उस पेड़ को जल से ढारिए और उसको बोलिए कि ये औषधि हमारे लिए परमानेंट हमेशा काम में आवे, ये हमको प्राप्त होवे और जिसको हम देवे उसको लाभ मिल जावे। तो आप अतरुआ के लिए, उस बुखार के लिए अय्या झारी की जड़ को हाथ में बांध लीजिए, जीवन में बुखार नहीं आएगा। कैसा भी आपका पेट टल गया हो, जैसा भी आपको पेट में दिक्कत होती हो, पेट नहीं आता हो, बार बार जिसका पेट चला जाता है, जिसको धन की परेशानी होती है, जिसको धन बोलते हैं, उस जड़ को हाथ में बांध लीजिए, मैं गारंटी देता हूं उसका पेट नहीं तलेगा, धन नहीं जाएगी, और हाथ में बांध लीजिए, बुखार नहीं रहेगा। और साथ ही जिसको आधा सिर दर्द करता हो वो हाथ में बांधे रहेगा तो सिर दर्द भी नहीं होगा। बड़े से बड़ा हैजा फैला हो, बड़ा से बड़े महामारी फैली हो, यदि इस जड़ को हाथ में बांधे हुए हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी आपको स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसा हमारा शोध और दरबार में हजारों लाखों लोगों पर प्रैक्टिकल किया हुआ यह फार्मूला है, जो लोक कल्याण जनहित में आओ गांव और पूर्वजों की परंपरा की ओर, और मानिए घर की औषधि, अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान में दिए हुए आशीर्वाद, जो गांव स्तर पे होते थे इलाज, वह दिया मैंने आप सबको। लौटिए गांव की परंपरा की ओर। काशी भूमि की, काशी भूमि विद्या की जन्मभूमि है। यहां लक्ष्मी का हमेशा निवास रहता है। यह स्थल माता लक्ष्मी, माता भगवती, माता सरस्वती, साक्षात सरस्वती काशी की भूमि बसती है। काशी मुक्ति का क्षेत्र है। इसलिए काशी को, कि जिसकी काशी की भूमि की, जिसके घर में मिट्टी है, जिसके यहां काशी भगवान, काशी बोले विश्वनाथ भगवान का स्मरण होता है, उनके घर में जीवन पर्यंत विद्या की कमी नहीं होती है, ऐसा अग्नि पुराण कहता है। बोलिए श्री पंडोगर सरकार की। साथ ही आप सहज उपचार में जिनको शुगर है, जिनको सोरासिस नामक बीमारी से परेशान है, तो हर गांव में जामुन होते हैं, जामुन का पेड़, उसके पत्ती को लेना है। सोरासिस वाले व्यक्ति को उस पत्ती को लेना है, उसको जला करके राख बनाए, साथ में आंवले की पत्तियों की राख बनाए, दोनों को अपने शरीर में लेपन करें और 24 घंटे के अंदर सोरासिस खत्म करें। ऐसा प्रमाण भविष्य पुराण में उल्लेखित और अग्नि पुराण प्रमाण करता है, आयुर्वेदिक विज्ञान यानी अथर्ववेद के हवाले से। अग्नि पुराण में अथर्ववेद का उल्लेख है और भविष्य पुराण में अग्नि पुराण का उल्लेख है। ऐसा हमारे यहां जैसे डॉक्टर लोग अपने ग्रंथ पढ़ करके डॉक्टर बनते हैं, ऐसे हम लोग भी ग्रंथ पढ़ के गुरु आचार्य और वैद्य बनते हैं। इसलिए मैंने आपको संदेश दिया। जो भक्त लोग HIV नाम की बीमारी से परेशान है, HIV जो अनेक अनेक कृतों के माध्यम से HIV होती है, कई लोगों को शुद्ध पवित्र होने पर भी HIV हो जाती है, उसको ब्लिट लगने से, इंजेक्शन लगने से। जो डॉक्टर लोगों को मेरी बात समझ पा रहे होंगे, कई बार डॉक्टर को भी HIV हो जाती है, क्योंकि जो निप्पल बार बार लगाते हैं, किसी को निकाली और उसको गुच गई, दाढ़ी बना रहे हैं, नाई के यहां सेविंग कराने जाते हैं, यदि उसने ब्लेड नहीं बदली और उसी से बना दिया तो भी HIV हो जाती है। HIV का मतलब यह नहीं कि वो व्यक्ति कैरेक्टरलेस है, कई बार पैतृक गुण लक्षण भी होते हैं। तो इस विषय पर विचार कीजिए। HIV तो हमने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखी है जिसने जन्म लिया और बच्चे को HIV है। तो ब्लड में, और जैसे कि फसल जैसे बीज में कीड़े पड़ जाते हैं, उसी प्रकार से जब संपर्क में आता है तो जहां जहां तक उसका बीज जाता है वो उतनी जगह को खराब कर देता है।
आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे अच्छे से। जैसा बीज होगा उसी फसल होती है। तो इस HIV को कैसे खत्म करेंगे? ये HIV कैसे खत्म होती है? ये कंट्रोल में कैसे आती है? क्या इसके बाद ऐसे व्यक्ति को शादी करना चाहिए? हम तो कहते हैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि परहेज से रहिए, अच्छे से रहिए, सुखी रहिए, लेकिन गंदगी ना फैलाइए। हमें मालूम है कि हमको कैंसर है और ये हमारा कैंसर लग जाएगा किसी को जूठा खिलाने से या स्पर्श में आने से, उसके आमने सामने बैठने से। तो ऐसे व्यक्ति को परहेज करना चाहिए, बच्चे वो आपके ही है। तो उस अवस्था में HIV के लिए क्या करें? काले उर्द होते हैं, काले उर्द की आप बढ़िया से दाल बनाइए जिसमें तेल नहीं होना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, मात्र उबला हुआ पानी को आप ग्रहण कीजिए और वो दाल को आप बगैर घी के, बगैर किसी दूध का आदि के, आप उस दाल को बढ़िया से प्यार से उस रोटी से मीट के खा लीजिए या पी लीजिए या सूप बना के ले लीजिए। आप 41 दिन तक ऐसा करेंगे, आपकी HIV छू बंद हो जाएगी। ऐसा भी हमने सूत संहिता में पढ़ा है और इसका प्रैक्टिकल हमने वर्ष 2006 में अरेरा कॉलोनी भोपाल में किया था। इसके लिए हमारे BK वाजपेयी जी को पता है, पंचम सिंह ठाकुर साहब हुआ करते थे, उनके रिश्तेदार को हुआ करता था। यह भोपाल का संस्मरण है। भोपाल के लोगों के जो हमारे नजदीक शिष्य हैं उनको पता है, और उनकी HIV 3 दिन के अंदर ठीक हो गई थी। डॉक्टर कह रहा था ये HIV गई कहां है? शरीर के अंदर संपूर्ण बीमारियां होती हैं, बस जिसकी कमी आती है वो लक्षण प्रकट हो जाता है। हर व्यक्ति को शुगर होती है, लेकिन अधिक मात्रा में शुगर बढ़ जाने से हानिकारक होती है, बॉडी को नष्ट करती है। ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे शरीर में नहीं है? सभी बीमारियां सभी के अंदर है, बस जो चीज खान पान में कम हो जाती है, उसका प्रॉपर रखरखाव नहीं होता है, वह बीमारी प्रकट हो जाती है। चाहे वो दाद हो, चाहे खुजली हो, चाहे कुछ भी हो, आदि शरीर का कोई भी रोग हो, बुखार हो, ताप हो, टेम्परेचर, कुछ भी XYZ, सभी बीमारियों से का डाला है ये पंच तत्व का शरीर। इसके अंदर जितनी मांसपेशियां हैं, सब अनेक अनेक प्रकार के उसमें जीवाणु हैं। बस जो लक्षण को बढ़ाना है या उस प्रकार का पदार्थ खाद्यान्न मिल गया, उसकी बीमारी बढ़ जाती है, कई लोगों को छोड़ने पर पड़ जाती है। इसलिए सावधान रहें। और आपको उर्द का पानी, उर्द का उबली हुई दाल को बढ़िया रोटी के माध्यम से खा सकते हैं, जिसमें कोई भी चिकनाई ना हो, दूध आदि का सेवन नहीं करना है, ऐसा हमने सूत संहिता में पढ़ा है और इसका उपयोग भी किया है। दूसरी बार के लिए हम इंतजार करेंगे, किसी को यदि लाभ होगा तो हाई लिस्ट में लाएंगे और आगे दूसरे को बताएंगे। साथ ही एक ध्यान भी और दें, अपने आयुर्वेदिक विज्ञान के डॉक्टरों को भी परामर्श लेना चाहिए। हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन जो हमने अवलोकन किया और जिनको डिग्री दी गई है औषध विज्ञान के माध्यम से, ऐसे लोगों से जरूर संपर्क करें और कहीं पंडित सरकार ने बताया उसमें कुछ और मिलाने की आवश्यकता होगी तो वो जो आशीर्वाद होगा, जो औषधि होगी, वो बहुत फलीभूत हो जाएगी और पावर मिल जाएगा। मैं नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूं ये किसी से नहीं पूछना है, हम इसके विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन जो अध्ययन में आता है वही हमारे जीवन को प्रकाश डालता है। जो मैंने पढ़ा वही मैंने प्रकाश आप लोगों को डाला। आप भी प्रयास करें और इसका प्रयोग करें। लाभ मिले तो तत्काल हमारे मोबाइल नंबर 7610100002 पर अपना नाम और एड्रेस इत्यादि भेजें, जिससे कि इस परीक्षण को ज्यादा से ज्यादा लोगों में विस्तार होवे और हम भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिर ये बताने का प्रयास करेंगे और ये वीडियो भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रकाश डालेगा, लाभ पहुंचाएगा। क्योंकि मैंने अभी तक ये प्रयोग को एक ही बार किया है और एक बार में ही लाभ मिला, दूसरी बार मैंने सार्वजनिक छोड़ दिया। साथ ही पीपल के पत्ते को जला करके अपने मस्तक पर तिलक लगावे। आपकी किसी प्रकार की कोई भी शक्ति, कोई भी आपके पितृ देवता रूठ गए हो, आपके शरीर पे आते हो और अब आना नहीं चाहते, या आपके नाराज होने के कारण, आपके नाराजी, आपकी गलती होने के कारण से नाराज हो गए हो, तो पीपल के पत्ते को जलाकर अपने मस्तक पर लगा लीजिए और अपने देव का आह्वान कीजिए। आपके देव उस रूप में आएंगे जिंदगी में आपने देखा नहीं होगा। अपने हाथ पर सुरक्षित बचा के रखना और ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, आपको लगेगा कि मेरे घर में कोई देवंत, कोई देव का प्रादुर्भाव हुआ है और मेरी शक्ति वापस आ गई है। बस उसका तिलक करना है।